हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलेक्स कोचिंग क्लासेज। सो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे अरिहंत का सैम्पल पेपर। ये क्लास 10th का स्टैंडर्ड मैथ है। अरिहंत सैम्पल पेपर का ये दूसरा वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों के साथ सेक्शन बी डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है, इन फॉलोइंग फिगर सी एम एंड आर एन आर द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर then prove that triangle AMC similar triangle PNR। सो बच्चों यहाँ पर दिया क्या है, तो ट्राइंगल ABC जो है आपका वो सिमिलर है। किसके सिमिलर है? तो आप कहोगे सर ट्राइंगल PQR के सिमिलर है। बिल्कुल सही। तो ABC अगर PQR के सिमिलर है तो इसका मतलब ये इसका साइड का रेशियो इक्वल होगा। सो लिखोगे आप AB बाई PQ इक्वल होना चाहिए BC बाई QR इज इक्वल्स टू AC बाई PR। ये बच्चों लिखते कैसे हैं? फर्स्ट दो, इसके भी फर्स्ट दो लिखना है। तो AB बाई PQ हमने लिखा, फिर लास्ट दो BC, तो इसके भी लास्ट दो, तो BC बाई QR। इसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट मतलब AC, इसके फर्स्ट एंड लास्ट मतलब PR। अब एंगल A जो है बच्चों इक्वल हो जाएगा किसके? एंगल P के। करॉस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल Q के, और एंगल C इक्वल होगा एंगल R के। क्लियर? अच्छा, एक और चीज़ आपको पता होगा कि मीडियन जो है वो अपोजिट साइड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये कि ए एन इक्वल्स टू एन बी होगा। बात आ रही है समझ में? तो लिखेंगे ए एन इक्वल्स टू क्या? एन बी। समझ में आ रहा है? ए एन इक्वल्स टू एन बी। सी एम था वैसे बच्चों, तो यहाँ पर एम लिख लीजिए, ठीक है ना? ये एम सी एम, तो ए एम इक्वल्स टू एम बी। समझ में आ रहा है? तो आप लिखेंगे ए एम इक्वल्स टू एम बी, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल्स टू क्या? टू ए एम। बात आ रही है समझ में? क्योंकि ए एम और एम बी को मिला करके ही ए बी होगा। तो एम बी की जगह पर ए एम लिखोगे आप कुछ स्टेप से। देखिए ए बी को आप लिख सकते थे, ये कहाँ से आया समझ लीजिए। ए बी को हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू ए एम प्लस का एम बी। अब देखिए ए एम और एम बी के जगह पर भी ए एम लिखना है, तो कितना हो गया भाई? 2am। बात आई समझ में? इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है ए बी इक्वल टू 2am। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर हुआ? कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सिमिलरली दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर वाला जो है उसमें देखिए, उसमें आर एन जो है हमारा क्या था? मीडियन है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, आर एन ये वाला मीडियन है, तो इसका मतलब पी एन इक्वल्स टू एन क्यू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? पी एन इक्वल्स टू एन क्यू। तो आप लिखेंगे पी एन इज इक्वल्स टू एन क्यू, और वी कैन से पी क्यू इज इक्वल्स टू 2pn। बात आ रही है समझ में? यहाँ पर रीजन में आप चाहो तो लिख देना, यहाँ पर लिख देना सी एम इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और यहाँ पर लिख देना आर एन इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब देखिए हमें गिवन क्या था? गिवन ये था कि ए बी बाई पी क्यू इक्वल था ए बी बाई पी क्यू। अगर मैं अभी निकालूँ तो क्या हो जाएगा? 2am अपॉन में 2pn। यही होगा, 2 से 2 कट गया तो क्या हो गया? am अपॉन में pn। बात आई समझ में? अब ए बी बाई पी क्यू इक्वल था किसके? बी सी बाई क्यू आर के। देखिए यहाँ पर मैंने जो लिखा है बी सी बाई क्यू आर के, और यही इक्वल था किसके? तो ए सी बाई पी आर के। ठीक है, तो इसको इक्वल में आप लिख सकते हो ए सी अपॉन में पी आर, क्योंकि ए बी बाई पी क्यू ए सी बाई पी आर के भी इक्वल हो गया। नाउ इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल पी एन आर, इसमें ध्यान से देखिए। तो पहले हमने बता दिया कि ए एम बाई पी एन इक्वल है किसके? ए सी बाई पी आर के। बात आ रही है समझ में? नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ मैं। ए एम बाई पी एन इक्वल है आपके ए सी अपॉन में पी आर के। पहला ये हो गया, और दूसरा एंगल ए इक्वल था एंगल पी के। देयरफॉर ट्राइंगल ए एम सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी एन आर के। प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था बच्चों। ठीक है, साइड एंगल सिमिलरिटी। चलिए नेक्स्ट दूसरा है, करेक्ट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी द सिस्टम ऑफ फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के लिए सबसे पहले देखिए एक इक्वेशन ये रहा,
माइनस एक्स प्लस का पी वाई माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन है आपका पी एक्स माइनस वाई और माइनस का 1 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन सेकेंड। फॉर पैरेलल लाइन का मतलब नो सॉल्यूशन। सो इसके लिए होता है A1/A2 इक्वल B1/B2, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू C1/C2। बात आ रही है समझ में आप सबको? अब यहाँ पर आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। A1 का वैल्यू क्या होगा? फर्स्ट इक्वेशन से देखिए, A1 का वैल्यू जो है आपका वो माइनस का 1 है, B1 का वैल्यू P और C1 का वैल्यू माइनस का 1। सेकेंड इक्वेशन से A2 कोफिशिएंट ऑफ x, तो A2 आपका P है, B2 जो है वो माइनस का 1 है और C2 भी आपका माइनस का 1 है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है। सो 1/P इक्वल हो जाएगा P/-1 के, 1/P इक्वल हो जाएगा A1/A2, सो 1/P इक्वल हो जाएगा P/-1, P/-1 नॉट इक्वल होना चाहिए -1/-1 के। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, पी स्क्वायर यही है, ध्यान से देखना एक और बार, A1 A2 B1 B2 और C1 C2। बात आ रही है समझ में? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। नेक्स्ट, ये जो आप दिख रहा है ये तो इक्वल नहीं है, तो छोड़िए इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। सो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। क्लियर? सो यहाँ पर वैल्यू है बच्चों -1/P। A1 का वैल्यू कितना था? -1 था। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो P इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों? +-√1। सो +-1, यही आया आपका P का वैल्यू, प्लस का 1 या फिर माइनस का 1, ये दोनों हो सकता है। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, कह रहा था लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 1 आवर। अब मिनट हैंड 1 आवर में कितना एंगल बनाएगा बच्चों? तो एक मिनट हैंड जो है वो 60 मिनट में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है, ठीक है। सो थीटा कितना हो गया? 1 आवर में कितना एंगल क्रिएट करेगा? 360 डिग्री। मिनट हैंड जो है 1 आवर में कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेता है 60 मिनट में, तो थीटा 360 हो गया। रेडियस आपको पता चल गया कितना? 14 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका θ/360 इंटू πr²। सो 360/360 हो जाएगा, इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 14 इंटू 14। तो ये कट गया, 7 1 7, 7 2 14। सो 22 इंटू 28, सो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है प्रूव दैट tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी इक्वल्स टू sin स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर बी बाय cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी। सो देखिए हमारा LHS है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी। tan स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए, माइनस tan स्क्वायर बी को लिख सकते हैं sin स्क्वायर बी बाय cos स्क्वायर बी। अब आप एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम क्या आएगा? cos स्क्वायर ए और cos स्क्वायर बी एलसीएम आएगा। अब देखिए cos स्क्वायर ए से cos स्क्वायर ए कट गया, तो क्या बचा? sin स्क्वायर ए, ठीक, इंटू cos स्क्वायर का बी, माइनस यहाँ से cos स्क्वायर बी से cos स्क्वायर बी कट गया, तो क्या बचा? तो sin स्क्वायर बी इंटू cos स्क्वायर ए। बात आ रही है समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। सिर्फ मैंने फ्रैक्शन का ऐड किया है यहाँ तक। अब नेक्स्ट आपको करना क्या है? तो cos स्क्वायर बी को आपको साइन के टर्म में लिखना है। तो आपको याद रखना है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है, या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आप कह सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक। तो यही चीज़ यहाँ भी करना है। cos स्क्वायर बी को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस sin स्क्वायर बी। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारा है साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी और cos स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे आपका है cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी। सो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पहला आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए
इंटू साइन स्क्वायर बी, फिर माइनस साइन स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। बात आ रही है समझ में आप सबको? और नीचे कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। क्लियर है? अब देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो क्या बचा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बाय कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। यही आपका है मिड टर्म। क्या है ये? मिड टर्म प्रूव्ड। अब देखिए नेक्स्ट वाला जो प्रूव करना है उसमें क्या करना है कि हमने यहाँ पर कॉस को लिखा है, कॉस स्क्वायर बी को हमने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। वहाँ पर क्या करना है आपको, साइन को ही चेंज कर लेना है कॉस में। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर कॉस को साइन में चेंज किया है वैसे ही आपको क्या करना है कि साइन को कॉस में चेंज कर लेना है, तो कॉस में आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये ऊपर वाला टर्म कॉस में बनेगा। ठीक है, सो खुद से ट्राई कीजिए और फिर बताइए कि आप कर पा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का और पार्ट में कह रहा है, इफ रूट 3 tan 2 थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 थीटा। ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है बच्चों, 1 मिनट में क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ। यस, सो हमने क्वेश्चन चेक कर लिया, यहाँ पर ये 0 है, थीटा नहीं है बच्चों, 0 है। ठीक है, चलिए तो देखिए रूट 3 tan 2 थीटा इक्वल्स हो जाएगा आपका 3 माइनस का 3, राइट हैंड साइड लगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। नाउ tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 3 अपॉन में रूट 3, इसको आप कट करोगे तो रूट 3 बचेगा। क्लियर? सो देखिए tan 2 थीटा इक्वल्स टू रूट 3 जो है वो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो 2 थीटा इक्वल्स टू कितना, 60 डिग्री, 2 1 जा 2, 32 जा 60। सो थीटा का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 30 डिग्री। अब हमें कितना वैल्यू निकालना है, cos 2 थीटा का, मतलब cos 60 डिग्री का वैल्यू चाहिए अपने को। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ लाइन थ्रू द सेंटर O ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर कट्स द टेंजेंट एट अ पॉइंट P ऑन द सर्कल एट Q सच दैट OQ इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले एक सर्कल बनाना है आपको कुछ इस टाइप से। ये देखिए ये रहा एक सर्कल। ठीक है, अब एक टेंजेंट ड्रॉ करना है हमें। सपोज कीजिए ये रहा एक टेंजेंट, सेंटर इस सर्कल का, इसको मैच कीजिए ऐसे। और ये रहा आपका रेडियस। क्लियर? तो ये रहा बच्चों PQO। अब क्या सब दिया है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। OQ जो है वो आपका 13 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। क्लियर? यहाँ पर रेडियस जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर परपेंडिकुलर होता है। सो ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो गया। नाउ इन ट्राइंगल OPQ आप सबको पता होगा कि हाइपोटेन्यूज के लिए H इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है अंडर रूट P² प्लस का B²। क्लियर? और इसी में से अगर आपको बेस निकालना हो, B निकालना हो तो फॉर्मूला बनता है अंडर रूट H² माइनस का P²। तो ध्यान से देखिए 90 का ठीक सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पर आपका हाइपोटेन्यूज दे दिया है कितना, 13। सो आप लिखोगे 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब आप सबको पता होगा 13 का स्क्वायर होता है 169। सो अंडर रूट 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, माइनस करोगे आप तो 144 आएगा और 144 का रूट होता है 12। सो 12 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इसी का और पार्ट है। कह रहा है इन द गिवन फिगर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू टेंजेंट PQ एंड PR आर ड्रॉ। ये दो टेंजेंट है PQ और PR। ठीक है ना, ये दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया एक एक्सटर्नल पॉइंट P से ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये रेडियस, ये वाली रेडियस जो है आप देख रहे हैं ये 4 सेंटीमीटर है। अभी जस्ट बताया था हमने कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर रेडियस परपेंडिकुलर होता है। तो ये दोनों एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। विथ सेंटर O एंगल QPR इक्वल्स टू 90 डिग्री। ध्यान से देखिए QPR मतलब ये पूरा एंगल जो है वो 90 डिग्री है। ये पूरा एंगल आपको दिया है 90। तो ये जो लाइन है बच्चों जिसे हम OP कहेंगे, ये वाली लाइन ये क्या करता है, एंगल P को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब एक एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। क्लियर? बात आ रही है समझ में?
तो 45 डिग्री। सो एक एंगल, ये वाला एंगल जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 45 डिग्री हो गया। क्लियर। अब हमें निकालना क्या है, तो पी क्यू निकालना है। पी क्यू ये रहा। सो देखिए हम टेन थीटा यूज करने वाले हैं यहाँ पर। टेन 45 डिग्री अगर आप यूज करते हो लेटिट्यूड थीटा, तो 1045 होगा बच्चों ओ क्यू बाय पी क्यू। क्लियर। ओके, नाउ 1045 का वैल्यू होता है 1। सो 1 इज इक्वल्स टू ओ क्यू का वैल्यू आपको पता है कितना, 4 सेंटीमीटर, बाय पी क्यू नहीं पता है तो एज इट इज लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है आपको। सो पी क्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। क्लियर। कोई दिक्कत परेशानी?